हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 7 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 6.3 के सवालों को हल करते हैं। प्रश्नावली 6.3 के अंदर जो त्रिभुज का गुण अपने को लगाना है वो गुण इस तरीके से अपने को यहाँ पे दे रखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। इससे पहले की जो अपने प्रश्नावली की थी उसमें अपने एक गुण ये लगाया था त्रिभुज का कि त्रिभुज के दो अंत्य कोणों का योग उसके संगत बाह्य कोण के बराबर होता है। अब अपने त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों की बात कर रहे हैं जो त्रिभुज के अंदर की तरफ कोण बने होते हैं। जैसे ये एक अपने को त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज के जो अंदर की तरफ बने हैं जैसे कोण 1 है, ये कोण दूसरा है और ये कोण तीसरा है, तो कोण 1 और 2 और 3 इन तीनों कोणों को अगर जोड़ा जाए, इन तीनों को अगर प्लस किया जाए तो इनका योग हमेशा 180 डिग्री ही आता है। तो इससे संबंधित, इस नियम से संबंधित जो सवाल है वो अपने आज की प्रश्नावली के अंदर करते हैं। सभी जो प्रश्न अपने करेंगे, पहले प्रश्न के जितने भी अपने पॉइंट करेंगे उन पॉइंटों के अंदर ये लाइन यहाँ पे जरूर लिखनी है कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिए अपने जो पहला चित्र दे रखा है, पहला जो पॉइंट दे रखा है इसमें कोण B का मान अपने को दे रखा है 50 डिग्री, कोण C का मान दे रखा है 60 डिग्री और कोण A का मान जो X है वो अपने को ज्ञात करना है। तो इसको किस तरीके से अपने ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाएगा जो तीनों कोण अपने को दे रखे हैं वो लिख दें कि कोण A फिर प्लस कोण B फिर प्लस में कोण C, ये कोणों के नाम आ जाएंगे, बराबर में 180 डिग्री। अब कोण A की जगह पे X दे रखा है, कोण B की जगह पे 50 डिग्री दे रखा है, कोण C की जगह पे 60 डिग्री दे रखा है और बराबर में आ जाएगा 180। x का x रख देना है, 50 और 60 दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने पर होते हैं 110 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। अपने को यहाँ से x का मान ज्ञात करना है तो ये प्लस के जो 110 हैं ये बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस के 110 हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में 110 डिग्री और 180 में से अपने 110 माइनस कर दें तो अपने पास यहाँ पे बचेगा 70 डिग्री। तो ये x का जो उत्तर अपने पास आएगा वो आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला पॉइंट है। ऐसे ही अपने को सभी पॉइंट बाय पॉइंट सभी सवालों को सॉल्व करते हैं। ये जो लाइन है वो प्रत्येक सवाल में मैं लाइन नहीं लिख रहा, ये लाइन आपको प्रत्येक पॉइंट के अंदर लिखनी है। ये जो पहली लाइन लिखनी है ये प्रत्येक पॉइंट में लिखनी है और उस सवालों को हल करना है। अब जैसे सेकंड पॉइंट के अंदर अपने, तो सेकंड पॉइंट के अंदर पहले आप सेकंड पॉइंट है वो लिखोगे इस तरीके से, इसमें जो लाइन आपको लिखवाई थी वो लाइन लिखनी है। अब यहाँ पे आ जाएगा कोण P प्लस में कोण Q प्लस कोण R और बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण P का मान जहाँ पे इस तरीके से चौरस डिब्बा बना हो, एक चौरस डिब्बा छोटा सा बना हो, वो 90 डिग्री का कोण होता है, समकोण उसको अपने कहते हैं। तो P का मान तो आ जाएगा 90 डिग्री, Q का मान अपने पास दे रखा है 30 डिग्री और R की जगह पे अपने दे रखा है X और बराबर में रख देंगे 180 डिग्री। 90 और 30 को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री प्लस में X और बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। X का मान ज्ञात करना है, इसलिए जो प्लस के 120 है उसको बराबर के दूसरी तरफ लिखें तो माइनस के हो जाते हैं। 180 में से 60 माइनस 120 माइनस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब जो x का मान है दूसरे पॉइंट का वो अपने पास आ जाएगा 60 डिग्री का। उसके बाद नेक्स्ट तीसरे पॉइंट के अंदर भी सेम आपको इसी तरीके से करना है, ये आप खुद सॉल्व करके देखना तीसरा जो पॉइंट है। उसके बाद अपने चलते हैं चौथे पॉइंट के अंदर। तो चौथे पॉइंट के अंदर अपने को दे रखे हैं यहाँ पे दो तो एक्स एक्स दे रखे हैं, एक 50 डिग्री का दे रखा है। लाइन आपको जो ऊपर लिखवाई है वो सेम लाइन जो पहले पॉइंट में लिखी थी, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग बराबर
180 डिग्री, वो आप इसमें लिखोगे। वो लिखने के बाद फिर यहाँ पे अपने लिखा जाएगा कि x, एक तो ये अपने को x दे रखा है, एक ये x दे रखा है x प्लस x, और एक अपने को ये दे रखा है 50 डिग्री, और बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। अब x और x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2x 180, ये प्लस का 50 डिग्री बराबर के इस तरफ लेके आए तो ये हो जाएगा माइनस का 50, 2x का अपने 2x लिखा, 180 में से 50 माइनस कर देंगे तो ये बचेंगे 130 डिग्री। अपने को x का मान ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा 130, और ये 2 इसके गुणा में है, गुणा वाली संख्या आ जाएगी भाग में, 130 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा x का मान 65 डिग्री। तो ये चौथा पॉइंट अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद पांचवें पॉइंट में देखें, तीनों एक्स एक्स ही अपने को दे रखे हैं पांचवें पॉइंट के अंदर। तो पांचवें पॉइंट में पहले वो लाइन लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। उसके बाद ये लिखना है x प्लस x बराबर में 180, क्योंकि तीनों ही अपने को यहाँ पे x दे रखे हैं। अब 3x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 3x बराबर में 180 डिग्री। अब ये 3 इसके गुणा में होता है, गुणा वाली संख्या जाती है भाग में, तो 180 के बटे में आ जाएगा 3, भाग में 3 आ जाएगा। 180 में 3 का भाग देंगे तो अपना जो x का मान है वो 60 डिग्री यहां से ज्ञात हो जाता है। इसके बाद छठे पॉइंट के अंदर देखें तो छठे पॉइंट में ये जो कोण दे रखा है वो 90 डिग्री का दे रखा है। तो पहले वो लाइन लिखनी है, लाइन लिखने के बाद अपने को यह आ जाएगा x प्लस में 2x प्लस में 90 डिग्री, और तीनों कोणों का योग होता है बराबर में 180 डिग्री। अब x और 2x को जोड़ें तो ये हो जाएंगे 3x प्लस में 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब प्लस का 90 है, बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 90, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री और माइनस के 90 डिग्री। अब 180 में से अगर अपने 90 डिग्री घटा दें तो अपने पास क्या बचेगा, 3x का 3x, 180 में से 90 घटा दें तो 90 डिग्री आता है। अब x का मान निकालना है तो ये जो 3 गुना में है वो आ जाएंगे इसके भाग में, 90 में 3 का भाग अपने देंगे तो x का मान यहां से आ जाएगा 30 डिग्री का। तो ये पहला जो अपना पॉइंट है वो यहाँ पे होता है कंप्लीट। आगे अपने सेकंड प्रश्न के अंदर चलते हैं। तो सेकंड प्रश्न के अंदर भी अपने को x और जो y के मान है वो यहाँ पे ज्ञात करने हैं। वही त्रिभुज के नियम जो अपने लगाया है उसी नियम का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो पहले इसमें देखें, जैसे पहले डायग्राम के अंदर कि ये एक लाइन है, इस एक लाइन के अंदर की ओर कौन है, एक बाहर की ओर कौन है, तो इसको अपने बोलते हैं रेखिक युग्म बोलते हैं। एक कोण अंदर की तरफ दे रखा हो और एक कोण बाहर की तरफ दे रखा हो तो उसको अपने रेखिक युग्म बोलते हैं, और रेखिक युग्म जो होता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो पहले पॉइंट में यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाएगा रेखिक युग्म, रेखिक युग्म बराबर 180 डिग्री। उसके बाद यहां से आ जाएगा एक तो अपना y है और एक है 120 डिग्री, यानी कि एक अंदर वाला कोण और एक बाहर वाला कोण। यहां से y का मान निकालना है तो ये जो प्लस के 120 बराबर के दूसरी तरफ लेके गए तो माइनस के 120 हो गए। 180 में से 120 घटा देंगे तो y का जो उत्तर है वो आ जाएगा 60 डिग्री का आ जाता है। उसके बाद अपने को x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अपने अभी जो पॉइंट लगाया है उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर जो अपने 6.2 के अंदर अपने सॉल्व किया था उस तरीके से भी इसको अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने देखें पहले तो अपने नियम लगाते हैं त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का। जो पहले प्रश्न के अंदर लाइन लिखी थी वो सेम लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, वो पूरी लाइन अपने को लिखनी है बराबर में 180 डिग्री। अब त्रिभुज के 3 मतलब एक तो x हो गया, एक अपना 50 हो गया और एक अपना ये y हो गया। तो यहां लिखा जाएगा x प्लस में 50 डिग्री प्लस में y और बराबर में 180 डिग्री। x का x लिखा, 50 डिग्री का 50 डिग्री, y का जो मान अपने ज्ञात किया है यहां से जो y का मान आया है 60 डिग्री वो रख देंगे और बराबर में 180 डिग्री। अब 50 और 60 को जोड़ें तो ये होते हैं 110 बराबर में 180 डिग्री।
उसके बाद x का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 110, प्लस के 110 है बराबर की दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं तो माइनस के हो जाएंगे। 180 में से 110 घटा देंगे तो यहां से x का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरीके से y और x दोनों के मान जो पहले पॉइंट के अंदर अपने ज्ञात हो चुके हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट के अंदर एक अपने को ये 80 डिग्री दे रखा है और एक अपने को दे रखा है यहाँ पे y डिग्री, 80 और y डिग्री दे रखा है और इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो सेकंड पॉइंट में लिखा जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां से आ जाएगा y बराबर में 80 डिग्री। उसके बाद देखें ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 अंत्य कोण यानी कि अंदर वाले कोणों की बात हो रही है, क्योंकि अपने y का मान तो ज्ञात हो चुका है 80 डिग्री, इस x का मान ज्ञात करना, तो इसमें लिखा जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। वही जो पहले प्रश्न के अंदर लाइन लिखी थी वही लिखनी है कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो यहां से अपने पास आ जाएगा एक तो y दे रखा है त्रिभुज के जो अंदर वाले हैं y, उसके बाद दूसरा 50 डिग्री और तीसरा x बराबर में 180 डिग्री। y का मान जो अपने निकाला है ऊपर, y की जगह रख देंगे 80 डिग्री प्लस में 50 डिग्री प्लस में x और बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। अब 80 और 50 दोनों को जोड़ें तो ये हो जाएंगे 130 डिग्री प्लस में x और बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। अब अपने प्लस का जो 130 है वो बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये हो जाएगा माइनस का 130, 180 में से 130 घटा दें तो जो x का मान है वो अपने पास आ जाएगा 50 डिग्री का। तो ये सेकंड जो पॉइंट है वो अपने को इस तरीके से सॉल्व करना है। आगे अपने तीसरे पॉइंट के अंदर देखें, तीसरे जो अपना पॉइंट दे रखा है इसके अंदर ये y और यहाँ पे x दे रखा है। तो सबसे पहले ये लेके चलेंगे अपने कि अपने देखा था कि जो त्रिभुज के अंदर वाले जो कोण होते हैं, त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग उसके बाहर वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये नियम भी अपने लगा सकते हैं, या फिर जो अभी अपने पहले प्रश्न के अंदर किया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों को जोड़ के यानी कि 50 और 60 को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो y का उत्तर आ जाता है। तो अपने चाहे किसी भी तरीके से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी विधि से अपने इसको करते हैं। तो सबसे पहले अपने लिखते हैं इसमें त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग। तो जो लाइन अपने को पहले प्रश्न के अंदर लिखवाई थी वही लिखनी है कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों अंत्य कोण दे रखे हैं, एक 50 डिग्री का, एक 60 डिग्री का और एक y और बराबर में 180 डिग्री। 50 और 60 को जोड़ें 110 प्लस में y और बराबर में आ जाएगा 180। y बराबर 180 डिग्री में से 110 डिग्री माइनस कर दें तो 180 में से 110 घटाने पर अपने पास बचेंगे 70 डिग्री का मान आ जाएगा। यानी कि जो अंदर वाला कोण है ये अपने पास 70 डिग्री का आ चुका है। अब यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज के दो अंत्य कोणों का योग, त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग बराबर होता है वह कोण, बराबर हो जाएगा वह कोण। तो त्रिभुज के अंदर वाले कोण एक तो 50 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और बाहर वाला कोण है x, दोनों को जोड़ेंगे तो x बराबर आ जाएगा 110 डिग्री का। तो ये तीसरा जो पॉइंट है वो अपने को इस तरीके से सॉल्व कर देना है। उसके बाद चौथे पॉइंट के अंदर देखें, चौथे पॉइंट के अंदर भी अपने को वही लाइन लिखनी है जो सेकंड पॉइंट में लिखी थी कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, मतलब ये 60 और ये x दोनों बराबर हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और उसके बाद त्रिभुज के जैसे ये x है तो ये 60 डिग्री का आ जाएगा। उसके बाद ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला लगा के लाइन, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वो लिखना है।
तो उसमें लिखा जाएगा अपने पास 30 प्लस में y और प्लस में 60 बराबर में 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 90 डिग्री, प्लस में आ जाएगा y बराबर में 180 डिग्री। y का मान निकालना है तो 180 में से 90 माइनस कर देंगे। 180 में से 90 घटाने पर अपने पास y का जो मान है वो अपना आ जाएगा 90 डिग्री का। नेक्स्ट अपने पांचवें पॉइंट के अंदर यहाँ पे देखें तो पांचवें पॉइंट के अंदर भी अपने को शीर्षाभिमुख कोण दे रखा है ये 90, और नीचे वाला जिसका होगा ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लाइन अपने आप खुद लिख लेनी है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। वहां से आ जाएगा y बराबर 90 डिग्री। उसके बाद अपने लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग। ये लिखने के बाद लिखने त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। उसके बाद ये आ जाएगा x प्लस y बराबर में 180। x और x को जोड़ेंगे 2x होते हैं और y की जगह पे आ जाएगा 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। प्लस का 90 है बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 90। 180 में से 90 घटा देंगे तो 90 डिग्री बचता है, और ये जो 2 गुणा में था वो आ जाएगा भाग में। 90 में 2 का भाग देने पे जो x का मान है वो आ जाएगा 45 डिग्री का। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं अपने छठे पॉइंट के अंदर। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे तो यहां से क्या आ जाएगा कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब y बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये वाला कोण भी x हो जाएगा, ये वाला कोण भी x हो जाएगा, और ये वाला कोण भी x हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, ये लाइन इसमें लिख देंगे पूरी कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो अंत्य कोण हो जाएंगे x प्लस x बराबर में 180 डिग्री। x जोड़ेंगे 3x बराबर में 180 डिग्री। x का मान निकालना है तो 180 के बटे में आ जाएगा 3। 180 में 3 का भाग देंगे 60 डिग्री, तो इसका मतलब x का मान भी 60 डिग्री हो जाएगा, और जो y का मान है वो भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।